नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाऊ आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाऊ फिर हमारे साथ हैं उपस्थित, और आज हम लोग कुछ ऐसे इश्यूज पर बात करने वाले हैं जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में दिख रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम कहीं शाहबानो टू ना बन जाए, या फिर जिस तरह से मनुस्मृति को लेकर नाच रहे हैं राहुल गांधी, उसका क्या होने जा रहा है, और फिर काकरोचों का क्या। लेकिन शुरुआत करें भाऊ, तो राहुल गांधी की राजनीति है क्या? क्या उनको लग रहा है कि वो जिस तरह से मनुस्मृति का नाम ले लेकर नाच रहे हैं, ये आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में और आसपास में पंजाब में उनको बहुत बहुत माइलेज दे देगी, ऐसा उनको लग रहा है? मैंने मराठी में एक वीडियो बनाया, उसका हेडिंग दिया है झंडा राहुल का, एजेंडा अमित शाह का। तो ये समझना जरूरी है, राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो अगर मोदी जी अमित शाह और बीजेपी के फायदे की बात है तो मोदी सरकार उनको रोकेगी क्यों? और आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी की जो कुछ दिखाई दे रहा है हमें, वो अमित शाह ने बनाया हुआ एक आभास है। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के पहले 4 महीने पहले पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को भेजा गया था पटना, और उसमें बेचारा तेजस्वी फंसा रहा, और इलेक्शन का टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ तो सीट का बंटवारा तक नहीं हुआ था। फिर दौड़ने लगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और जब वोटर कैंडिडेट भी तय कर नहीं पाए तो क्या हालत हो गई हमने देखा है। तो राहुल गांधी ने वोट चोरी, एसआईआर, ये इतना बड़ा माहौल खड़ा कर दिया उधर। नुकसान किसका हुआ? बीजेपी का तो नहीं हुआ ना, क्योंकि बीजेपी की, देखो आपको जिसको हराना है उसकी ताकत भी आपको देखनी पड़ती है। आप कितने बड़े हैं हमारे पास। अमेरिका भी एक दुबले ईरान के सामने लड़ नहीं पा रहा है, क्यों नहीं? दुनिया के सुपर पावर है, क्यों नहीं लड़ पा रहा? इजराइल उसके साथ है, सऊदी उसके साथ है, यूएई उसके साथ है। तो ईरान को कितने 4 महीने हो गए परास्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है और दुश्मन की ताकत आपको समझना जरूरी होती है। अब दुश्मन को वीक समझो। अरे अमित शाह तो डरे हुए हैं, मोदी डरे हुए हैं, मैं उनसे डरता नहीं। अरे तू रोज बोल रहा है मैं डरता नहीं, वो बोलते तक नहीं। तो इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी है? कोई स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हाँ, ये मीडिया में रहना चाहते हैं, और मीडिया में हर दिन हारने के लिए मोदी राजी है। हर दिन हमको हराओ, सिर्फ मतगणना के दिन बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को जीतना होता है। और आपको याद होगा मैंने बंगाल के बारे में भी वही कहा था, 4 मई तक मोदी को, अमित शाह को हारना पड़ेगा। 4 मई दोपहर 12 बजे के बाद मोदी को जीतना है बंगाल में, ये मैंने कहा था। जी। तो अगर आज मुझे बोलो कि पुणे में ये जो कुछ तमाशा हुआ, उसके पहले प्रयागराज में हुआ, अरे उससे मतलब क्या निकलता है? तो ये इनको लगता है कि हम छेड़ेंगे, हम उनको परेशान करेंगे कि भाई मनुस्मृति पर बोला तो पुंडी भड़क जाएगा, ओमकार चौधरी या भाऊ तोरसेकर भड़क जाएंगे। वो कर रहे, उससे मोदी का क्या नुकसान है, बीजेपी का क्या नुकसान है, मुझे बोलो। आप उल्टा इसी कारण से हिंदुत्व को इकट्ठा करने में मदद कर रहे हो। अब ये राहुल गांधी को हम क्यों समझाए? उनके जो कोई थिंक टैंक वगैरह होगी वो समझाएगी, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा, ये पूरा का पूरा मीडिया वॉर है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन आज वो उजागर करने की समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता। देश हित में कुछ बातें आपको पता होती है, लेकिन आपको वो ओपन नहीं करनी होती। ये इनकी जो सबसे बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया। बहुत जल्दी आप देखेंगे सोशल मीडिया को कैंसर हो गया है।
वेंटिलेटर पर चला जाएगा सोशल मीडिया। ये मैं आज बोल रहा हूं, 2-3 महीने के बाद इसका जिक्र आप सब लोग करेंगे। मैं आज आपको उसकी हिंट दे रहा हूं। बहुत जल्दी जिस हवा पर, जिस लहर पर सवार होकर ये कॉकरोच आए हैं, राहुल गांधी उड़ रहे हैं, आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बहुत 50-55 साल पुरानी फिल्म का गाना है। तो ये बातें भी समझना होता है। देखो, आप कितना उड़ोगे उससे मतलब नहीं होता, आप पाओगे क्या, आप हासिल क्या करोगे। अब लोग सब, मैं देख रहा हूं, अब दूसरा या तीसरा दिन है, एक हफ्ते के बाद, 1 सितंबर के बाद मुझे ये छात्रों की गूंज क्या होती है, आप बोलेंगे कैसी गूंज, आप भी भूल जाओगे छात्रों की गूंज क्या होती है। कोई लड़की आती है, उसका चुम्मा लेती है, फिर ये बोलेंगे ये येलो टी शर्ट डालेंगे। अरे ये सब मीडिया के गेम्स होते हैं। ये जो कोई गूंज हुई ना, गूंज जी, पूरा मीडिया, ऑल इंडिया मीडिया, अरे 15 दिन रुको, ऐसी गूंज लगातार 10 दिन चलेगी पुणे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, जिसको गणेशोत्सव बोला जाता है। अब गणपति ढोल नगाड़े बजाते आएंगे, ढोल नगाड़े बजाते जाएंगे, 10-11 दिन का मामला है। अब उसके बाद डांडिया शुरू हो जाएगा। तो वो क्या है, अगर पुणे में हुआ वो गूंज है, गूंज, तो डांडिया क्या होता है भाई, उधर भी नाचते ही है ना। गणपति लाते हैं, नगाड़े बजाते, विसर्जन करते, तो उसमें क्या होता है, वो भी गूंज होती है। उसमें नाचने वाले हम जैसे बुढ़े नहीं होते, वो भी जेंजी होते। ये जो जो जेंजी नाच रहे हैं ना, जैसे बच्चा एक नया खिलौना आता है ना, तो वही लेकर बैठ जाता है, दूसरी किसी की तरफ देखता तक नहीं, खाने के तरफ लॉलीपॉप भी नहीं देखेगा, इतना वो नया खिलौना उसको प्यारा होता है। तो जो परेशान मीडिया है, दरबारी मीडिया है, जो मंद भक्त है, हम तो अंधभक्त है, आप, मैं अंधभक्त हूं, लेकिन जो मंद बुद्धि के लीडर के पीछे दौड़ते हैं वो तो मंद भक्त है ना। उनके दिमाग में ये पहुंचेगा 4 महीने बाद, और 6 महीने बाद जब यूपी का चुनाव का नतीजा आएगा, बोले तो सारा गड़बड़ हो गया। तो ये बात होती है। आपको याद होगा, मैं बिहार के बंगाल के बारे में बोल रहा था, ये अंडर करंट नहीं वंडर करंट है। जब शॉक लगेगा तब पता चलता है। तार तो दिखती नहीं है, लेकिन शॉक तो लगता है, उसको वंडर करंट बोलते हैं। तो ये बात आप समझ लो, जो कुछ राहुल गांधी वगैरह कर रहे हैं वो खुश है, अपने आप में खुश है। और मैं हमेशा आइंस्टाइन को कोट करता हूं। आइंस्टाइन कहता है कि मूर्ख हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं। अब राहुल गांधी को देखो, राहुल गांधी को देखो तो आपको पता चलेगा कॉन्फिडेंस क्या होता है। लेकिन उस कॉन्फिडेंस से निकल कर क्या आता है वो भी देखना पड़ता है ना। वो भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई 12 साल निकल गए, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जो देश जोड़ो, ये जुड़ेगा, जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, क्या हो गया वो। तो ये ठीक है, ये मीडिया का खेल है, सब मीडिया में चलता है। और ये करते करते तो हमारे देश का मेनस्ट्रीम मीडिया बर्बाद हो गया। अब इसके बाद सोशल मीडिया का नंबर है। अभी निकले ना, धुरंधर से निकले हम, एक धुरंधर निकाला। आपके हिंदी में ही एक कहावत है, 100 सोनार की एक लोहार की। जी जी। तो मोदी और शाह कोई सोनार नहीं है, गहने नहीं बनाते, वो लोहार है। अब एक धुरंधर का फिल्म मारा, पूरा बॉलीवुड बर्बाद हो गया। तब तक मीडिया में कौन नाचते थे, नासिरुद्दीन शाह, करण जौहर, सलमान, आमिर, क्या हो गया उनका। तो ये पूरा बर्बाद कर देते। हाँ, लेकिन एक बात है कि अपने आप मरने देना। माफिया की एक कहानी मैं हमेशा बोलता हूं, अमेरिका में
जो ओरिजिनल अमेरिका का माफिया है उसकी स्टोरिया मैंने बहुत पढ़ी है, तो उसमें एक मर्डर ऐसी थी कि दूसरी गैंग के किसी को पकड़कर गाड़ी के डिक्की में बांध कर रखा था और वो मर गया। तो जिन्होंने किया था उनको कोर्ट में पकड़ कर लाया, वो बोले हाँ हमने बांधा था उसको, लेकिन हमने मारा नहीं, वो उसने खुद को मारा है, उसने खुद को मारा है और वो उस पर छूट गए। ये समझ लो बात। उन्होंने डिक्की में उसको इस ढंग से बांध कर रखा था कि अगर आपको ऐसा पकड़कर छोटा करके रखे तो सन्न हो जाता है शरीर, तो हाथ लंबा करो पैर लंबा करो तो तुम खुद को फांसी लगाओगे, इस ढंग से उसको बांध कर रखा था और आखिर में वो अंदर डिक्की में वैसा मर गया। लेकिन कोर्ट को मानना पड़ा कि इन्होंने बांध के रखा था, फांसी नहीं लगाई। फांसी तो उसने खुद लगाई ना। जो डोर था उसको अगर आप खुद के जोर से खींचोगे तो फांसी तो तुमको ही लगनी है। तो ये खेल जो सब चल रहा है ना वो बिल्कुल वैसा है। अब ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते नहीं, ये तो भाऊ ने कही माफिया की स्टोरी पढ़ी है उससे निकल कर आता है। तो इनको अपने ही हाथ पैर ऐसे ढंग से बांधे हैं कि ये जब हाथ पैर लंबा करेंगे भाई जकड़ गया है करके तो खुद को फांसी लगा लेते हैं। जो बिहार में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो बंगाल में हुआ, वो अब एक बात है कि टारगेट क्या है। टारगेट आप अगर आपका बच्चा कल परसों किसी एजुकेशन के लिए अमेरिका गया तो उसने पहले उधर एडमिशन लिया है, सब कुछ तय किया है, फिर वीसा निकाला है, टिकट निकाला है तो सही एयरपोर्ट पर गया है। वो नोएडा या जेवर का छोड़कर अगर त्रिवेंद्रम के एयरपोर्ट पर जाएगा तो उसको वो हवाई जहाज मिलने वाला नहीं था। तो जहां पहुंचना है उस तैयारी से निकलो और एक एक चीज करके पहुंच जाओ तो पहुंच जाते। राहुल गांधी को पता नहीं उसको कहाँ जाना है और उसके पीछे दौड़ने वाले। एक बात बोलो, मोदी जी अमेरिका जाते हैं या मोदी जी और कहीं यूएई जाते हैं तो क्या पूरा अमित शाह भी निकल गए, अजीत डोभाल भी निकल गए, जयशंकर भी निकल गए, वो कौन है उर्मिला सीतारामन वो निकल गई? नहीं ना, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। मोदी जी जाते, डोभाल वगैरह इंपॉर्टेंट लोग हैं अधिकारी उनके साथ जाते। हमने देखा पुणे में जो करे श्रीनेत भी नाच कर रही है, पवन खेड़ा भी नाच कर रहा है, वो हमारे शिवसेना की प्रवक्ता है सुषमा अंदर है वो भी नाच कर रही है। अरे पूरी कांग्रेस उधर नाच कर रही थी, दिल्ली में कांग्रेस थी ही नहीं। इस ढंग से लड़ाई लड़ते हैं। जो कोर कमांडर होता है बस वो वहां होता है, बाकी पूरी फौज फैली हुई होती है। ये जहां जाएंगे बस पूरी फौज लेकर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कहने का मतलब है राहुल गांधी क्या कर रहे उनको भी पता नहीं बेचारे को, अब सेनापति को ही पता नहीं। मैंने एक बार ये देखा था, हमारे यहाँ बहुत मेंढपाल बोलते हैं उनको, जो अब भेड़ बकरियां चराते हैं ना, तो वो एक एक दो हजार जो भेड़ जाते हैं उनके पीछे, उनके साथ। लेकिन भेड़ जो होते हैं वो कभी मुंडी उठाकर सामने नहीं देखता, वो सामने वाले के पैर देखता है। अगर वो चल रहा है तो बस रास्ता है, वो अपने दिमाग से रास्ता नहीं ढूंढेगा, वो अगले वाले के पैर देखता है। तो पवन खेड़ा हो या और कोई मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल के पैर देखते हैं फिर और चलते रहते, कहां लेके जाना क्या मालूम। तो इसलिए इनके सामने कोई एम नहीं है। अगर आप मोदी शाह को हराना चाहते हो तो आपको उनको चुनाव में हराना जरूरी है, ना कि मीडिया की खबरों में। ये मीडिया की खबरों में छाए हुए। और दूसरी तरफ देखो, आपको पिछले 2 महीने से कोई बड़ी खबर अमित शाह या नरेंद्र मोदी की आ ही नहीं रही है। ज्यादा से ज्यादा बड़ी खबर क्या आ गई कि नवीन नितिन की एक नई टीम आ गई, और दूसरी बात नवीन नितिन के कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रशांत किशोर जीत गए। इसके सिवा अमित शाह, मोदी, बीजेपी की कौन सी बड़ी खबर है? पूरी मीडिया में, पूरा सोशल मीडिया में राहुल गांधी और कॉकरोच छाए हुए। हासिल क्या हुआ है? बहुत सारी खबरें, लेकिन खबरें
वोट करके गिनी नहीं जाती। और उसमें पिछले 3-4 महीनों से बीजेपी लगी हुई है, उत्तराखंड, आरएसएस, इवन पंजाब। तो इसलिए राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी क्या है? अब ये सवाल ही आपने किया एक कपिल शर्मा के शो जैसा है। राहुल गांधी और स्ट्रेटेजी, उसका क्या मतलब होता है? मेरी तो समझ में नहीं आया। राहुल गांधी के दिमाग में उस वक्त जो बात आती है वो स्ट्रेटेजी होती है, उसका कोई पूर्व नियोजन नहीं होता। तो इसलिए आपको याद होगा वो निकले, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जंतर मंतर, ये निकल गए, मल्लिकार्जुन खड़गे का बर्थडे था और बीच में प्रधानमंत्री के गेट पर सो गए, नहीं मुझे धरना पकड़ना। खेलो भाई, खेलते रहो। ये जो मुझे एक समझ में नहीं आता, सब जर्नलिस्ट ये जेनजी उसको जेनजी, अरे जूते मारकर लोग घर घर से भगा रहे, दिल्ली की कॉलोनी से भगा रहे, कोई महाराष्ट्र के स्कूल से भगा रहे, उधर जयपुर के स्कूल से भगा रहे, ज्यादा बात करोगे तो पीट रहे, आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ रहे, खबरें हो रही, लेकिन निकलकर सामने क्या आ रहा है? अच्छा एक बात बोलो मुझे, ये हर बीजेपी के राज्य में जाते तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जाते? वहां की पुलिस योगी बाबा की है, वो बात नहीं करेगी। झंडा लेकर आओ, एजेंडा लेकर आओ, योगी की पुलिस डंडा लेकर बात करती है, मुंह से बात ही नहीं करती, मुंह से बात नहीं करती ना। इसलिए इनका आंदोलन अगर हम माने तो उसका मतलब ये निकलता है दुनिया में सबसे बेस्ट स्कूल कहाँ है? तो यूपी में है। यूपी में कोई भी गांव में बुरा स्कूल नहीं है, हर जगह 5 स्टार टॉयलेट है वगैरह। क्यों नहीं जाते? झारखंड में नहीं जाते, ठीक है, वहां बीजेपी की सरकार नहीं, लेकिन यूपी में तो बीजेपी की सरकार है। यूपी में बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है, तो डिपके हो या वो कोई राका है, वो सौरभ है, वो यूपी क्यों नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है ये अमित शाह की पुलिस नहीं है, ये योगी बाबा की। ये जूतों से नहीं मसलेंगे, ये बुलडोजर से मसलेंगे। तो स्ट्रैटेजी की क्या बात कर रहे हो? तो एक और बड़ा भाऊ जो चर्चा, जैसे कांग्रेस ने पूरी ताकत अपनी वंदे मातरम पे झोंक दी और उसके लिए नए नए आइडिया लाने लगे। वो कभी हमने देखा, आप पहले भी वैसे बता चुके कि जब तुम्हारे हाथ में कुछ होता नहीं तो गाली देते हो, लेकिन वो पवन खेड़ा तो गालियां देने में मुझे लग रहा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने में लग गया। उसको लग रहा कि मैं सांसद तो बना दिया राहुल गांधी ने, मंत्री ये बनाएगा गालियों से मुझे। लेकिन आप जो एक वंदे मातरम पे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था, तो बहुत सारा एक बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी थी कि ये साहबानो 2 करके मानेगा राहुल गांधी, मतलब जिससे लड़ रहा है वो राज से लड़ने लगा, मोदी से लड़ते लड़ते। तो ये इनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, या उनके कुछ लोगों को, कि ये कर क्या रहे हैं। यूपी में चुनाव है, उनके सहयोगियों को नहीं दिख रहा राहुल गांधी बोझ हो जाएंगे, सब जगह पर होते हैं, तो वो इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं, पीछे क्यों है इनके? ये जो आराधना फिल्म थी ना, आराधना फिल्म, उसमें गाना था बहुत बढ़िया, वो कौन थी, फरीदा जलाल। ये राजेश खन्ना का दूसरा जन्म होता है, तो उसकी दूसरे जन्म की हीरोइन होती है वो फरीदा जलाल। उसके साथ एक गाना है, आज सोमवार है, बोलते हाँ है, आज मंगलवार है, हाँ है, हर कोई चीज हाँ बोलती है, लेकिन जब वो बोलता है तुमको मुझसे प्यार है, वो बोलती ना 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 ना। याद है ना वो गाना? हाँ, भी याद आया। हाँ, तो ये राजनीति के चुनाव में वोटर होता है ना, वो फरीदा जलाल होती, वो बाकी सब चीजें हाँ बोलते, अरे बढ़िया, आपके रील्स तो बढ़िया थे, आपके वो सोशल मीडिया वाले बहुत गाना, कोई 56 इंच का बंदर बोल रहा है, बहुत बढ़िया था, लेकिन वोट ना 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 ना। हाँ, और उससे आगे चलकर वो गाना जब आखिरी स्टांजा पर आता है, आखिरी अंतरे पे आता है, तो वो बोलती है फरीदा जलाल, लेकिन वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है। ये आखिरी फिल्म का जो वो गाना जो है, उसका आखिरी स्टांजा जो है, वो बोलती है
कि वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है। तो राहुल गांधी गाना गाते रहे, लोग मजे लेते रहे, लेकिन आखिरी चीज ये होती है कि आपको वोट देना जरूरी है। वोट देने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट और कैडर की जरूरत होती है, उसका कोई बात नहीं है। आज सोमवार है, कल मंगलवार है। अरे चुनाव का और राजनीति का इन्होंने मजाक बना रखा है। और मोदी शाह तो आपको मालूम है वो क्लासिकल सिंगर है, वो ऐसा उड़ता हुआ गाना गाते नहीं, वो सीरियसली चुनाव का गाना गाते हैं और जीत जाते हैं। स्टांजा एक हो या चार हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो महफिल होनी चाहिए, महफिल का जब मजा आता है तो मजा लोग उठाते हैं। तो ये शाहबानू दो वगैरह नहीं, शाहबानू वगैरह वो बहुत बड़ा मामला था, उतना भी दिमाग इनके पास नहीं है। इनको लग रहा है कि भाई कॉकरोच जो है वो हमारा काम कर रहे, लोगों को मोदी के खिलाफ उकसा रहे। लोग भी एंजॉय करते। देखो रास्ते पर कहीं मदारी डमरू लेकर खेल करता है, बंदर लेकर खेल करता है, तो जाते जाते लोग रुक जाते हैं, लेकिन घड़ी पर भी ध्यान होता है, अरे हमें हाँ ऑफिस का टाइम हो गया, भी 5 मिनट के पहुंचना चाहिए, तो आपका खेल पूरा होने तक रुकते नहीं, काम पर कारखाने में या ऑफिस में पहुंच जाते। तो बंदर का खेल करना एक अलग बात होता है और महफिल जमाना, मुशायरा जमाना एक अलग बात होती है। लेकिन इनको लगता है जो ठीक है लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए मैंने बोला ना कि 1-2 हफ्ते रुको, उसके बाद पुणे में किसी को पता नहीं होगा, अरे क्यों नाच रहे, गणपति आ गया, आज राहुल आ गया, तो राहुल और गणपति में फर्क क्या है बोलो मुझे। वो फ्री का डीजे बजाते ही इसने फ्री का डीजे बनाया तो नाचने पहुंच गए। अरे और अच्छी बात है, खाने पीने की भी सुविधा है। ऐसे आंदोलन नहीं होते। आंदोलन का मतलब बहुत बड़ा होता है। देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच, ऐसा कहा जाता है। कोई बात फ्री की नहीं होती। जब फ्री में मिल रहा है उसका मतलब उसकी कोई कीमत या अहमियत नहीं है। तो इसलिए ठीक है, आप खुश रहो, कोई बात नहीं, आप खुश रहो। बेचारी मुझे सिंपैथी है या दुख होता है तो अखिलेश के लिए होता है। साला इसके साथ तो हाथ मिलाना है और ये कुछ करना नहीं चाहता, और आखिरी दौर में आ जाएगा चलो चलो भाग कर शादी करते। तो भाग कर शादी करोगे लेकिन सुहागरात कहाँ करोगे। तो इनको लगता है कि पॉलिटिक्स एक मजाक है, एंटरटेनमेंट। वो जो मैंने थोड़ा थोड़ा देखा, वो मराठी में मैंने किसी को, मुझे लगता है इनको बोल दिया कि हमारे एक कवि थे, उनका मराठी में बढ़िया पोएम थी कि प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम असतं, तो पुणे म्हणजे प्रेम असतं, राहुल गांधी का आइटम असतं। अरे पुणे तुमको मालूम है, पुणे के लोग इतने इतने अजीब अतरंग होते हैं, उनको आप प्रेम बोलोगे, आपको क्या मालूम है पुणे। कई सोलापुर दूर दूर से 200-300 बसें भरकर लड़कियां लाई और किया तमाशा। बाद में क्या है, वो सब लड़कियां जो गाली दे रही थी वो फिर माफी मांगने वाले वीडियो बनाने लगी। तो ये चलता रहेगा, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। देखो आपको सीरियसली चुनाव लेना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि शायद आपने भी चर्चा की है कि पार्लियामेंट का सेशन, मानसून सेशन साइनेडाय नहीं हुआ है। जी जी हाँ, तो अमित शाह वगैरह कहाँ लगे आपको समझना चाहिए। बीजेपी में कोई संजय राउत ने सुबह उठकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और अपने सारे पत्ते खोल कर रखेगा। तो अभी भी साइनेडाय नहीं हुआ है। अचानक से अगर 3 दिन का पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाए तो राहुल गांधी क्या करेंगे, वो पुणे की या प्रयागराज की लड़कियां लेकर नाचेंगे डीजे बजाकर पार्लियामेंट में। अमित शाह जब चुप हो जाते हैं बहुत डेंजरस होते। आधी बातें आंखें बोले, आधी खामोशी कह दे, धुरंधर का गाना है ना।
भूलो मत, उसमें बहुत बड़ा आशय है, वो समझो, वो समझो। तो इनको लग रहा है सब मजाक है, राहुल गांधी टाइम पास कर रहे हैं और बाकी भी टाइम पास। मुझे अजीब ये बात लगती है, पूरा पूरा का काफिला लेकर जाता है। अरे खुद को अफजल खान समझता है या कोई और समझता है? अरे इसी महाराष्ट्र में औरंगजेब 27 साल रहा और मर भी गया, लेकिन महाराष्ट्र काबिज नहीं किया। ये पूरा पवन खेड़ा और सुप्रिया सिन्हा वगैरह लेकर पुणे पहुंच गए। तो बता क्या रहे, मैं औरंगजेब हूं, खत्म हो जाओगे यार। तो राहुल गांधी पूरी तरह से सीरियसली, उनका एक ही एजेंडा है, जल्द से जल्द अपोजिशन खत्म कर दो। उससे ज्यादा राहुल गांधी का कोई एजेंडा नहीं है। वो मानते हैं कि जितनी ये क्षेत्रीय पार्टियां वगैरह खत्म हो जाएगी तो कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आ जाएगा। और अमित शाह उस काम में उनकी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि झंडा राहुल गांधी का है, लेकिन एजेंडा अमित शाह का है। भाऊ अभी दरअसल ये तो जरूर बात है कि आपने बहुत ही अच्छे से इसको बता दिया कि कांग्रेस का हाल क्या चल रहा, लेकिन काकरोचों की अगर हम देखें, अभी चुनाव होना, अभी जो है ब्रिक्स सम्मेलन आना है और उसी तरह हमने देखा है अब काकरोच को लगा कि ये टीचर्स डे है, 5 सितंबर हम टीचर्स डे है, हम अब इंडिया गेट से और पुलिस वालों को लेके जाएंगे। इससे पहले आपने देखा वो लातूर के आसपास ही उसके अपने जो उसका अपना जिला था वो वहीं घूमता रहा, उसके बाहर निकला नहीं हिंगोली में और उसमें अपने गांव जाके जैसे सैल्यूट लेने लग रहा हो। उसी तरह से ये बेचारा अपना गया था सैल्यूट लेने, तो इसको जनता ने कुछ और ही दिया, आशुतोष रांका को। सबकी एक एक कलाई तो खुल रही है, लेकिन उन्होंने 5 तारीख को फिर कहा और उसी तरह से हम देख रहे अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश हो रही। कहीं कोई आंदोलन जंतर मंतर पर दूसरा कर देगा, कहीं तीसरा कर देगा। फिर ऐसे ही हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी देखा कि चलो भाई भाषा पे कर दो, ये सब कर दो। शिंदे ग्रुप को लगा कि हम इससे उद्धव को ठीक कर देंगे, तो चलो ये कर दो। लेकिन क्या इन सब का असर आपको लगता है कि ये यूपी की तरफ जाता हुआ दिखता है? यूपी और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में आपका अपना कैलकुलेशन क्या कहता है, और ये जो काकरोच हैं जो अब चाह रहे कि हम 5 तारीख को फिर निकलेंगे, हमें फिर भीड़ मिल जाए, हम इंडिया गेट से शुरू करके पुलिस हेडक्वार्टर तक जाएंगे, आपको लगता है इस बार करने देगी अमित शाह? नहीं नहीं, अमित शाह क्या करने देते, सोच वो सोच। देखो, आप एक काम करो, गूगल पर जाओ और कॉकरोच के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। कॉकरोच की जिंदगी 6 से 8 महीने तक होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। अभी इनके 2-3 महीने हुए, और जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो उड़ने लगता है, उड़ने लगता है, और बाद में लोग जूते से उसको मारते हैं। समझे? ये आहिस्ता आहिस्ता उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मरने की तैयारी में निकले और लोग उनको रास्ते में मसल कर। और मैंने तो 1 महीने पहले इस पर वीडियो किया था, 20 जुलाई को जो लाठीमार हुआ था, उसके बाद मैंने वीडियो मराठी में डाला था कि बहुत जल्दी इनकी हालत तृणमूल के नेता जैसे होने वाली है, और विद इन अ मंथ 3 हफ्ते में इनको मारना शुरू हो गया। तो ये क्या बोलते हैं, छोड़ दो। आजकल क्या है, देखो, आप मोदी को गाली दी तो मीडिया भी कैमरा शुरू करता है। तो कोई भी यानी निरर्थक बात भी आप करो, लेकिन मोदी के खिलाफ करो तो मीडिया में वो चमकेगी। इसलिए इसका ऐलान, मुझे बोलो कि जंतर मंतर 2.0 क्या हो गया? ऐलान, सरकार को घेरेंगे। अरे घेरना शब्द का मतलब भी जानते हो? एक चींटी निकली, बोली क्या करने वाली हो? मैं तो हिमालय को घेरने जा रही हूं। हिमालय का आकार क्या है और चींटी का आकार क्या है? शब्दों से कुछ नहीं बनता, शब्दों को कृति में। ये सरकार को घेरेंगे। अरे सरकार घेरने का मतलब क्या होता है? घेरने का मतलब, अरे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, व्यक्ति पर्सन देखो, उनका बॉडी देखो, उसको आलिंगन देने तक इनके हाथ नहीं पहुंचेंगे, वो घेरने की बात कर रहे हैं।
सरकार तो छोड़ दो, बॉडीली मोदी को आलिंगन देना भी डिपके के लिए पॉसिबल नहीं है, वो छोटा है। लेकिन मीडिया अभी इसको घेरेंगे, अभी उसको घेरेंगे। अरे क्या घेरेंगे, शब्दों का मतलब तो कम से कम समझो। जिनको शब्दों का मतलब मालूम नहीं वो जर्नलिस्ट बने बैठे। इसका ऐलान, ऐलान का मतलब मानते हो? ऐलान क्या होता है? सरकार या कोई अथॉरिटी होती है ना, वो ऐलान करती है। कोई कुत्ता रास्ते पर भौंक रहा है, इस कुत्ते ने ऐलान कर दिया। अरे कुत्ते को भौंकता है उसको ऐलान नहीं बोलते भाई। जो सेनापति होता है उसकी सेना होती है, बोलते चलो आक्रमण, उसको ऐलान बोलते। धूम दबाकर भागो, ऐलान। धूम दबाकर भागने को कोई ऐलान बोलता है? यानी मैं ये खबरें मनोरंजन के लिए सुनता हूँ। मीडिया या सोशल मीडिया पर आजकल जो चल रहा है, बहुत जल्दी इनको पता चलेगा। सोशल मीडिया पर जो उड़ रहे हैं ना, उन सबको एक बात तो हो गई। इस कारण से बड़ी चालाकी से बीजेपी ने इनके साथ जाने वाले जो इन्फ्लुएंसर है उनको एक्सपोज कर दिया। पैसे से खरीदे बेचारे। लेकिन अगर पैसा कमाना है तो सबसे ज्यादा बड़ा सेठ कौन है, धन्ना सेठ कौन है? तो बीजेपी है। राहुल गांधी एक दिन छात्र को गुंज के लिए पैसा देगा, कल से किसके पास पैसा हाथ फैलाओगे? ये इन्फ्लुएंसर जो खुद को उन्होंने छात्र की गुंज के लिए बेच दिया है, उनको कल पैसा कौन देने वाला है? हर हफ्ते में इनको पैसा देने के लिए कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, पैसा बीजेपी के पास है। और बोलेंगे हाँ तू तो मोदी की गाली का इन्फ्लुएंसर बना था ना। नहीं नहीं, अब आपको इसको गेट के अंदर नहीं आने देना। ये अरे देखो, एक बात होती है, आप जिनके साथ लड़ते हो ना उनकी ताकत जरा समझो, उनकी टैक्टिक्स समझो। अरे ये तो बीजेपी के लिए पुराना मॉडल हो गया। सोशल मीडिया को पॉलिटिक्स में किसने लाया? मोदी ने लाया। हर पार्टी में अगर आज क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया सेल बना है, आईटी सेल बना है, डिजिटल सेल बना है, तो किसके कारण बना है? उनके कारण बना। अगर वो छोड़ गए, उन्होंने पूरा आईटी सेल बदल दिया है, उसका मतलब समझते हो? और आप वही पकड़ कर बैठे हो। यानी मैं मुंबई से निकला, क्या बोलते हैं वो, राजधानी एक्सप्रेस पकड़कर, और मैं पहुंचा बड़ौदा, बड़ौदा से रतलाम पहुंचा, और आप भाग रहे हो पीछे। और मैं रतलाम से भी निकल गया और आप बड़ौदा पहुंचते हो, बोलते कि अभी तो छोड़ूंगा नहीं उसको, वो तो निकल गया रतलाम से आगे। ये आउटडेटेड है, देखो आउटडेटेड है। अब आज की तारीख में स्मार्टफोन इतने लोगों के हाथ में चले गए कि पुराना वो 2G का फोन कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। आप बोलते हैं कि मैंने भी मोबाइल खरीदा है, बढ़िया है, चलाओ चलाओ, उस पर भी वीडियो निकालो जिस पर कैमरा ही नहीं है। तो जो बात पर 14 का चुनाव जीता था, अब तो 24 का भी चुनाव निकल गया और आप सोशल मीडिया पर मोदी को हराओगे। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? वो तो आगे निकल गए, वो तो आगे निकल गए। जी जी। तो इसलिए इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उस पर बोलने में मतलब ही नहीं है। ध्यान देना है तो भाई यूपी देखो, बीजेपी का टारगेट क्लियर है जी। जो यूपी में लोकसभा के चुनाव में नुकसान हुआ है वो पूरा का पूरा भर के लाना है, और वो आएगा। इसका सबसे बड़ा सबूत चाहिए आपको तो नवंबर 24 में, नवंबर 2024, जहां से जो एमएलए जीते थे ऐसे लोकसभा में, उनके 9 सीटें खाली हो गई थी, और 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो गए, 9 में से 7 सीटें जो ओरिजिनली एसपी की थी वो बीजेपी ने जीत ली। नवंबर 24, उसको अभी 2 साल हो जाएंगे और इनको पता तक नहीं है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, रील बनाएंगे, ये बनाएंगे, बनाओ। बच्चे तो बच्चे होते हैं। मोदी के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए धूप पे खड़े होकर। जो लोग सपनों में भी राजनीति करते हैं
उनसे आप लड़ोगे और दिन में सपने देखोगे बिना सोए हुए, तो कंपैरिजन भी नहीं होती ना इनकी, कंपैरिजन भी नहीं होती। अब ये पुणे में छात्रों की गूंज, अरे ऐसे कम से कम 150 गणपति पुणे में बैठेंगे, हर जगह छात्रों की गूंज होने वाली है 10 दिन के लिए। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, टाइम पास के लिए होता है, जरूरी भी होता है, टाइम पास के लिए भी जरूरी होता है ना। अब बेचारा वो राजू श्रीवास्तव की मिमिक्री मुझे याद आती है। वो बोलता है बहुत महंगा कुत्ता खरीद कर लाता है मालिक, और कुत्ता बोलता है क्या, अच्छा अच्छा टॉमी नाम रखा है मेरा, कुत्ता बोलता है अच्छा अच्छा। फिर वो गेंद फेंकता है, टॉमी लेके आओ, टॉमी लेके आओ, क्या कर रहे, लेके आना, लेके आता है और देता है, फिर फेंकता है, अरे फिर क्यों फेंका भाई। तो वो टॉमी का काम क्या होता है, गेंद फेंका लाओ फिर फेंकेगा। इससे ज्यादा छात्रों की गुण से कुछ निकलने वाला नहीं। मालिक गेंद फेंकेगा, कुत्ता दौड़ते दौड़ते जाएगा, तो गेंद वापस लाएगा। इसको बोलते हैं छात्रों की गूंज। तो भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, आप बहुत ही अच्छा। लेकिन हम आगे अगले में करेंगे बाकी कि पंजाब का क्या खेल है वो अगला होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज भाऊ के साथ जुड़े बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। और मैं पहले देख चुका था, इसीलिए अगर आपको लग रहा होगा मैं सवाल कहाँ से लाया, तो मैं देख के आया। मैं पहले ही कह रहा हूं मैं भाऊ के सामने कि मैं देख के आया कि एजेंडा अमित शाह का, झंडा राहुल का, तो नहीं इसीलिए नहीं, मैंने वो। आज मैं मजाक के मूड में था। पिछले जो जंतर मंतर के बाद मैं थोड़ा डिप्रेस था, या क्या चल रहा है क्या चल रहा है। अब मेरे समझ में आया, अरे ये तो नौटंकी थी, खेल था, उसका मजा लेना चाहिए। तो मजा लेने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको लगेगा भाऊ मजाक की ही बात है ना, हाँ, नहीं इसमें नहीं कोई नहीं। गंभीर राजनीति नहीं है। तो उस पर क्या गंभीरता से क्या बोलेंगे आप। किसी जो कपिल शर्मा का शो है उस पर कोई गंभीर बात करेगा, नहीं कर सकता ना। वो तो एंटरटेनमेंट के होते हैं, राहुल गांधी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो हमको एंजॉय करना चाहिए, उस पर सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है दर्शकों ने इतना एंजॉय किया होगा आज। मैं भी, मुझे भी सवाल से ज्यादा सिर्फ हंसी याद रही। तो भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों को प्रतिवाद पर जाकर ये सब सुन सकते हैं। आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को अनुरोध है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सहयोग भी करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद भाऊ, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।